हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 69 की, जो कि 17 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपने नाम लिखें और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं, और आज हम इसमें पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र के कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब एक अंडा निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है, पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो यदि अंडा निषेचित नहीं किया होता है तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है, चूंकि अंडाशय हर महीने एक अंडाणु का उत्पन्न करता है। निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के गर्भाशय की हर महीने खुद को तैयार करता है। भ्रूण को पोषण देने के लिए इसकी परत मोटी और स्पंजी हो जाती है, और यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता है तो वो इस अस्तर को आवश्यकता नहीं रहती। अंतः अस्तर धीरे धीरे टूट जाता है और योनि से रक्त के रूप में, श्लेष्मा के रूप में बाहर आ जाता है। ये चक्र 28 दिन यानी कि लगभग 1 माह का होता है, और इसे ही मासिक धर्म के रूप में जानते हैं बच्चों। ये आपको चित्र दिखाया गया है इसमें, ये कौन कौन सी स्टेजेस होती है बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यौन संचालित रोग या सेक्सुअल जो रोग है उनके बारे में बच्चों। उचित देखभाल के बिना एसटीडी जैसे रोग होने का खतरा होता है। साध्य रोग कौन से होते हैं इसमें? जीवाणुओं के कारण होने वाले, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, कवक के कारण होने वाले मस्से। और असाध्य रोग कौन से बच्चों? एचआईवी, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होने वाला है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के कारण होने वाला है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक के तरीकों की। सबसे पहला उपाय इसमें जो हमें पढ़ने को मिल रहा है वो है यांत्रिक बाधा। तो ये भी क्या है? ये बीच में एक बाधा के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोक सकता है। इसमें कोंडम, यूनिवॉल्ट आदि आते हैं बच्चों। फिर है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में क्या है? ये विधियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर कार्य करती हैं। अंडाणु अंडाशय में निर्मित नहीं होता और इसलिए निषेचन नहीं होता। वह मौखिक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, ओसी, या त्वचा के नीचे इंजेक्शन लेकर किया जाता है। हालांकि लंबे समय तक इस तरीके का सेवन करने से सेहत पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि सहेली और आईपिल जैसी गोलियां जो होती है उनके बारे में बता रहा है ये। फिर है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईयूडी डिवाइसेस बोलते हैं। इन उपकरणों को डॉक्टर द्वारा महिलाओं के शरीर के अंदर, जिससे कि अंडा के साथ शुक्राणु का मिलन बंद हो जाए, फिट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों कॉपर टी। फिर सर्जिकल तरीका। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मामूली सर्जरी द्वारा युग्मक परिवहन को ही अवरुद्ध कर दिया जाता है। अगर पुरुषों की बात करें तो शुक्रवाणी को काटकर बांध दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुरुष नसबंदी। और अगर महिलाओं में अंडवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं महिलाओं की नसबंदी बच्चों। अच्छा, एक प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी एक नॉर्मल चीज बताई गई है। क्या बताई गई है? कि ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छता और स्वास्थ्य यौन प्रथाओं को बनाए रखने में वे किसी व्यक्ति को प्रजनन स्वास्थ्य न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र के लिए भी आवश्यक होता है। दूसरा क्या बता रहा बच्चों ये? इसके अलावा प्रजनन एक अन्य प्रमुख पहलू है जो विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए जनसंख्या वृद्धि अगर होती है तो वहाँ पे खतरा पैदा करता है, क्योंकि वहाँ संसाधनों की उपलब्धता के लिए गंभीर खतरा है और जीवन स्तर और खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की या कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सर्जिकल वृद्धियों को आमतौर पर गर्भ निरोधक के स्थायी तरीके के रूप में क्यों माना जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सर्जिकल विधि में होता क्या है बच्चों, एक मामूली सर्जरी के द्वारा जो युग्मक परिवहन का है उसे ही अवरुद्ध कर दिया जाता है। परमानेंट अवरुद्ध होता है। और ये एक बार परमानेंट अवरुद्ध होने पर बाकी जो ऊपर की विधियां हैं उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए सर्जिकल वृद्धि को एक स्थायी विधि के तौर पे माना जाता है बच्चों। ये आपका आंसर 1 है यहाँ पे। फिर है प्रश्न नंबर 2। भारत को एक मजबूत परिवार नियोजन कानून अपनाने की जरूरत है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, हम सभी इससे सहमत हैं। उसका कारण यह है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील देश में संसाधनों का जो खतरा है, संसाधनों को जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, दूसरा जीवन स्तर जो खराब हो रहा है ना, बाकी चीज़ों को मिलने की कमी हो रही है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, आगे आगे और चीज़ों की कमी हो रही है। इस वजह से यहाँ पे इस तरह के कानून की जरूरत है बच्चों।
अच्छा, अब एक चीज़ आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओसी। ये गर्भावस्था को कैसे रोकती है? तो ये करती क्या है बच्चों कि ये विधि शरीर में इन हार्मोनल संतुलन को बदलकर कार्य करती है और अंडाणु जो अंडाशय में निर्मित होना होता है वो नहीं होता इससे, इसलिए निषेचन नहीं होता है। ठीक है, ये इस तरीके से काम करती है। आपका आंसर 3 है बच्चों। अच्छा, पता करें कि एड्स कैसे फैलता है। तो एड्स अगर फैलने की बात करें तो बच्चों एड्स कैसे फैलता है? एक तो असुरक्षित यौन संबंध रखने से, और दूसरा अगर कोई पहले से एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसकी दूषित सुई या संक्रमित जो सुई है उसकी, उससे हमें फैल सकता है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2, यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग, CUT जो बोलते हैं, कॉपर टी का उपयोग करती है तो वो यौन संचारित रोगों से बचने में मदद करेगा? तो इसका उत्तर है नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है गर्भधारण को रोकना, दूसरा है बच्चों के बीच अंतर रखना, और तीसरा आप कर सकते हैं कि जो माता और पिता का शरीर है उनकी प्रॉपर रख रखाव होते हुए, मतलब वो स्वस्थ रहे, उसके लिए ऐसा किया जा सकता है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज जो रह गई है आपकी, वो है अलैंगिक प्रजनन के लिए अन्य विधि या उत्तक संवर्धक या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे के बढ़ते सिरे से उत्तक को हटाकर एक कोशिका को लग करके नए पौधे को उगाया जाता है। कोशिका को फिर से एक कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है जहाँ कोशिका या कैलस के एक छोटे समूह को बनाने में के लिए तेजी से विभाजित होता है। कैलस को दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें वह वृद्धि और विभेदन के लिए हार्मोन होते हैं। इसके पश्चात पौधे को मिट्टी में रखा जाता है ताकि वह परिपक्व पौधे में विकसित हो सके। सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त परिस्थितियों में एक जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को आमतौर पर सजावटी पौधों के लिए काम में लाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।